हेलो गाइस, वेलकम टू स्कैटेड पॉइंट। आज हम अपने मैथमेटिक्स के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इंटरेस्ट से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप जो है हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपने टॉपिक को। जो कल हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी में आगे कंटिन्यूटी करते हैं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द रुपीज़ 2400 आफ्टर 3 years व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। अब आपके पास पी दे रखा है, ठीक है, टाइम दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है जैसे कि हमने कल शॉर्ट ट्रिक से किया, सेम वही करेंगे। आपके पास जो पी है उसका आप 20% निकालिए। जब आप 2400 का 20% निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा, ठीक है। 480 पहले ईयर का आ गया। सेकेंड ईयर का क्या रहेगा, पहले तो 480 तो रहेगा ही आएगा, फिर 480 का 20% निकालिए। जब आप 480 का 20% निकालेंगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 96 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब बचा लास्ट 3 ईयर का, जो थर्ड ईयर का निकालना है। तो पहले तो आपका 480 तो रहेगा ही रहेगा जो 2400 का है, फिर इसका निकालिए 96% आ जाएगा और नेक्स्ट इसका भी कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब 96 का 20% निकालोगे, जब आप 96 का 20% निकालोगे ना तो वो आपके पास आएगा 19.2। इस तरह से अब आप इन सब का प्लस कीजिए और प्लस करने के बाद जो है आपके पास जो आंसर आएगा वो रहेगा 1747.2। अब इन्होंने यहाँ पर पूछा गया क्या, कितना इंटरेस्ट आपका कंपाउंडली रहा है। अच्छा, काउंटिंग में ओके, एक सेकेंड गाइस। यहाँ पर अब हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के कितना आ गया था, 1747.2 आ चुका था, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या था, अमाउंट पूछा था। अगर आप ध्यान दो तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट किससे निकालते हैं, ए माइनस पी से। यानी अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो मैं सी आई में प्लस क्या कर दूँ, पी कर दूँ। तो इसमें आप 2400 ऐड कर दीजिए तो आपके पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4147.2। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि रिहान लेंट करता है ₹16,000 टू द रशीद एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट पेबल टू द रशीद टू रहमान आफ्टर 3 ईयर। देखो यहाँ पर ना रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा पॉइंट्स में आ गया। आप करना चाहो तो उसको बाय ट्रिक भी कर सकते हो और ये जो अगर वैसे करना चाहो तो ये बहुत इजीली वैसे हो जाएगा। अगर आप देखो इसको, आपने अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है, क्या था आपका, P इंटू 1, एक सेकेंड, इंटू 1 प्लस आपका ये 12.5 था तो मैं सीधा इसको लिख देती हूँ यहाँ पर 1000 और यहाँ पर टाइम मेरे पास 3 ईयर था। ये आपके पास कट के बेटा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, इंटू 9/8 इसको जब आप कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करोगे तो ये जो आपके पास आंसर बन के आएगा वो 23781.25 बन के आएगा। आप इसको सॉर्ट आउट करके देख लीजिए, आपके पास यही आंसर इसका बनेगा, ठीक है। बी आंसर आपका यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि मीरा बोरो करती है एक सम ऑफ ₹1000 फ्रॉम सीता 2 years के लिए। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10% कंपाउंड एनुअली, देन फाइंड द अमाउंट दैट मीरा हैज़ टू पे बैक। तो कितना अमाउंट उसको पे बैक करना पड़ा यहाँ पर अब हमें ये बताएंगे। चलिए पहले सिंपल है, आपने यहाँ पर 2 years का निकालना है, ठीक है। पहले ईयर का जो आप 1000 का 10% निकालो वो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा पहले ईयर का। नेक्स्ट ईयर में 100 तो रहेगा ही, अब 100 का 10% निकालो वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी अब मेरे पास ये कितना आ गया, टोटल 210 आ गया। अब इन्होंने पूछा क्या था, अमाउंट पूछा था। तो अमाउंट क्या होता है, CI प्लस P होता है। यानी वो मेरे पास कितना रह जाएगा, 1000 प्लस 210, यानी मेरे पास 1210 आ जाएगा। यानी मेरा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सो 9th क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। सो इस तरह के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएं और कि आपको डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, और स्पेशल बात ध्यान रखना, ये अगर 2 ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। आपके पास डिफरेंस क्या रहेगा, PR² डिवाइड बाय 10,000। ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। इसकी ट्रिक का ध्यान रखना कि जब भी आपसे जो डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 ईयर के बीच में पूछा जाए तो आपने ये लगाना है। चलिए, सो हमारे पास P 50,000 दे रखा है, R 10% दे रखा है और टाइम 2 ईयर है ये। सो D मेरे पास कितना आ जाएगा, 50,000 मल्टीप्लाई 10 की स्क्वायर कर दोगे वो 100 हो जाएगा, और नीचे मेरे पास 10,000 पड़ा ही है, ये 0 से 0 कट गई तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 500। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 10th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अमित बोरो कर रहा है 16,000 रुपीज़ कर रहा है एट 17.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम डे, और उसी डे पे वो लैंड कर देता है इनटू द आशु को एट द सेम रेट, उसी रेट पर, बट वो कैसा कंपाउंड एनुअली होता है। सो व्हाट डज ही गेन एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के लास्ट में उसको कितना गेन हुआ यहाँ पर ये बताना है आपने, ठीक है। सो यहाँ पर भी देखो इन्होंने एग्जैक्टली अगर बात करें तो देखो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर उनका डिफरेंस आएगा, मतलब हमने डिफरेंस ही निकालना है 2 ईयर के हिसाब से। चलिए अगर मैं इसका डिफरेंस निकालती हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, देखो आपके पास था P इंटू में R² यानी 17.5 दो बार आ जाएगा आपका, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या था 10,000, और देखो इसका पॉइंट की 0 और इसके पॉइंट की 0 मैंने यहाँ पर लगा ली। चलिए आपके पास 3 zeros ही कट गई। ओके, अब आप इसको सॉर्ट आउट कीजिए। देखो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 2800 आएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय आपका यहाँ पर पड़ा ये 1000, ये 0 कट गई। अब आप जब 28 को 175 से आप इसको सॉर्ट आउट कंप्लीट सॉर्ट आउट करोगे, सो ये जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 490। आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका कट कटा के 490 आ जाएगा, यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रह जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 1.5 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली की बात की तो हाफ ईयरली की बात की तो मेरे पास जो टाइम आएगा तो 6 मंथ का बनेगा, तो कितना आ जाएगा, वो मेरे पास 3 आ जाएगा, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरे पास हाफ हो जाएगा, मतलब 5% हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। सो अब मुझे निकालना है वो 3 ईयर के हिसाब से। सो पहले मेरे पास जो 8,000 का मैं क्या करती हूँ 10% निकालती हूँ। 8,000 का अगर आप 10% निकालोगे तो वो कितना आएगा, वो आपका 800 आ जाएगा, मतलब पहले ही जो मेरे पास आ गया वो 800 आ गया, ठीक है। 800 का अभी मुझे चाहिए तो 5% था ना, 800 का 5% कितना होगा 400, ठीक है। नेक्स्ट अब आप क्या कीजिए, जो 400 आपका निकला है ना, 400 का फिर से 10% निकालो, वो आ जाएगा 40, और 40 का हाफ कितना आ जाएगा 20, यानी सेकेंड ईयर में पहले 400 प्लस 20, नेक्स्ट ईयर में आपका 400 प्लस 20 इसका और 20 इसका, और प्लस में 20 का पहले आप 10% निकालो, वो कितना आएगा 2, और 2 का हाफ कितना हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो अब आप इस सबको प्लस कीजिए तो आपका आंसर जो है वो बनेगा आपका बी बनेगा यहाँ पर, ठीक है। सो गाइस होप्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। सो कल भी हम इसी तरह से अपने क्वेश्चन को कंटिन्यूटी करेंगे, और बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो हम इसको अपना कंटिन्यूटी करेंगे इसमें इंटरेस्ट में। सो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो चलिए कल मिलते हैं हम आपसे।